दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आप जो है जीरो से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि जो है आप रियल एस्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जीरो से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जीरो से इस बिजनेस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई ये रियल एस्टेट का बिजनेस जो है बड़े बड़े पैसे लोगों का है, यानी कि अमीर लोगों का ये रियल एस्टेट बिजनेस है, ये सोचते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो आप जीरो से भी जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो पर, क्योंकि अगर आपको बिलीव है कि हाँ आप जो है इसी लाइन में जाना है, आपको रियल एस्टेट का ही बिजनेस करना है, तो अगर सोचते हैं ठानते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, जीरो मनी है, फिर भी जो है आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने आपने देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, चाहे जैसे भी उन लोग पैसा कमाते हैं, किधर से भी आप पैसा, कोई भी बिजनेस करके उन लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उन लोग को आपने देखा होगा जरूर उन लोग रियल एस्टेट में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चाहे जैसे भी कहीं से भी वो पैसा कमा कर जो है वो रखे रहते हैं, वो रियल एस्टेट में वो एक नंबर का हो जाता है। दूसरी बात ये दोस्तों, वहाँ पे आपका जो कभी भी वो लॉस का आपको घाटा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ये रियल एस्टेट का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी हाँ, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट का बिजनेस कहीं भी अगर ज़मीन जायदाद प्लॉट खरीदते हैं तो वो दिन को दिन जो उसका रेट जो है बढ़ता जाता है। आज अगर आपने रियल एस्टेट का ज़मीन खरीदा, प्लॉट खरीदा है, ज़मीन खरीदा कहीं पे, तो उस चीज़ को आप अगर 5 साल के बाद बेचते हैं तो उसको आपको बढ़ के ही पैसा मिलेगा, या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर जब उसको बेचते हैं तो आपको सीधा जो 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर 5 लाख रुपए में अगर खरीदे होंगे तो उसको सीधा जो 15 लाख 20 लाख रुपए आप 10 साल के बाद आराम से जो उसको मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट होता है, बहुत ही मार्जिन आपको मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप इसको जो किस तरीके से करेंगे, तो कैसे जो है आप इसमें, आपने देखा होगा कि बहुत जैसे भी अमीर लोग जो है जैसे भी पैसा कमाते हैं उन लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो कि रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट ना किया हो। आपने देखा होगा, इसको आंकड़ा लगा के आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि जो विदाउट मनी, आप बिना पैसा के भी जो आप इस रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि आपके पास भले आपके पैसा भी नहीं है, ज़मीन जायदाद भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है कई लोग से मुलाकात होता जरूर है। कहीं भी चाय की दुकान में मुलाकात हो जाए, सुबह मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग वॉक जब करने लगते हैं तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो है क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है चाय की दुकान में बैठते हैं। चाय की दुकान में बैठने के बाद चाय का चुस्की लेते हैं, या तो जब मिल जाते हैं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी रहता है कि जान पहचान सुख दुख तो लगा रहता है, देखते हैं जानते हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत रहता है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी मिलते हैं। तो जब 4-5 आदमी जब बैठे रहते हैं या 5-10 आदमी रहते हैं, वहाँ पे कुछ बातें चलता है, तो अपना कभी का जो है एक दूसरे का शेयर भी करते हैं लोग अपना बातें को। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई जो है ज़मीन बेचने की बात भी करता है कि भाई मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन बिक जाता तो मेरा ऐसे ऐसे काम हो जाता, ये होता है बोलते हैं। फिर 3-4 दिन के बाद आपने फिर वहाँ पर बैठा, फिर दूसरे तीसरे कोई व्यक्ति अगर आपको मिल गया तो वो बोला कि अगर मेरे को ज़मीन अगर मिल जाता तो मैं वहाँ पे ज़मीन को खरीद ले। इस टाइप के जो लोग मिलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ जो है यहाँ पर मीडिएटर बनकर काम करना है। जैसे किसी को ज़मीन बेचने की पड़ी है तो किसी को ज़मीन खरीदने की, कि वो बेचना चाह रहा है, ज़मीन किसी मजबूरी में है, फंसा हुआ है, कोई भी काम उसका जो अटक रहा है, और ज़मीन बेच के ही जो है उसको कहीं से पूंजी मिले, पैसा मिलेगा और वो अपना काम कर सकता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि कई लोग को ऐसा भी रहता है, ज़मीन की ज़रूरत रहता है, जो कि कहीं ना कहीं से उसको दुकानदारी करना रहता है, चाहे बिजनेस के पर्पज से लेता है या फिर कुछ भी करता है। फिर कोई भी दुकान का गोदाम वोदाम खोलना चाहता है तो उसको ज़मीन की ज़रूरत रहता है, वो खोजता रहता है, ढूंढता रहता है। तो वो दोनों व्यक्ति, जिस टाइप का अगर व्यक्ति अगर मिल जाते हैं आपको, तो आपको क्या करना होगा कि उन दोनों को जो है मीटिंग करा देना है। ठीक है, जो मीटिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो कमीशन आपको मिलता है, जी हाँ, आपको यहाँ पे 2% कमीशन मिलता है अगर सिर्फ जो है आप सौदा करा देते हैं तो बेचने वाला व्यक्ति से 2% मिलता है यहाँ पे, और ख़रीदने वाला व्यक्ति से भी 2% मिलता है। वो चीज़ें आपको पहले से ही आपको जो है बात कर लेना होता है, कि आप पहले ही आप बात कर लीजिएगा, हम आपका ज़मीन को बिकवा देंगे। ठीक है,
कि जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा उसको तलाश कीजिए, और उसके बाद जो है जो खरीदने वाला व्यक्ति रहेगा उसको भी बोलेंगे हम आपको ज़मीन दिला देंगे, इस टाइप की बात करेंगे। तो आप भी उसको तलाश कीजिएगा, तो और दोनों को जो है मीटिंग करा दिए, बैठा दिए कि लेन देन की जो भी बात होगा उसमें हमारी जो है कोई वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो जितने में भी आपका सौदा होगा उसमें 2% हमारा हिस्सा रहेगा। दोनों तरफ से 2-2% लेंगे तो 4% आपका मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पे सौदा कर सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी बढ़िया जो है बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो जैसे किसी को व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए में जो है आपने बिजनेस कराया है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का जो बिजनेस कराया तो आपको सीधा जो यहाँ प्रॉफिट 4 लाख रुपए की प्रॉफिट आपका बन जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 लाख रुपए यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप जीरो से ही शुरुआत ये बिजनेस करते हैं, जो ये एजेंटी सिस्टम, आप एजेंटी सिस्टम करके आप अपना पैसा बना सकते हैं, आपका पूंजी बढ़ा सकते हैं। पूंजी बनाने के बाद आप भी जो है आगे चल के ज़मीन प्लॉट खरीद सकते हैं। ज़मीन प्लॉट खरीदने के बाद आप उस क्या करेंगे, आप भी एक बिल्डर बन सकते हैं, यानी कि जो है कहीं पे कॉलोनी बना सकते हैं। कॉलोनी बना के छोटा छोटा प्लॉट करके उसी को बेचेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी बढ़िया बेनिफिट भी मिलता है। तो आप भी यहाँ से रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्टअप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।